डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। में डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का प्रैक्टिस सेट 4th लेके आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षात्मक भोजन कौन सा है? हरी सब्जियां, फल, ए बी दोनों और वसा। राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षात्मक भोजन होता है हरी सब्जियां और फल। अब सुरक्षात्मक भोजन क्या कहलाता है? जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल, जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उन जिन भोज्य पदार्थों में मतलब विटामिन पाया जाता है या खनिज लवण पाए जाते हैं या प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे की जर्दी में भरपूर होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। राइट आंसर क्या है? अंडे की जर्दी में वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? देखिए, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। जो थोड़ी मात्रा में होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला देखिए, डोसा और इडली किस भोजन का अच्छा स्रोत है? देखिए, ठीक है ना, इडली है ये किसके हैं? किण्वित, खराब, ठंडा, गर्म। राइट आंसर क्या है? किण्वित, मतलब जो उसका क्या होता है, फर्मेंटेड करके बनाया जाता है ना डोसा और इडली, तो क्या हो जाएगा? किण्वित भोजन का अच्छा उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ए। बेकिंग और रोस्टिंग भोजन पकाने की कौन सी विधि है? इसमें देखिए, गीली विधि, नम विधि, सूखी विधि, उथली विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूखी विधि, यानी कि बेकिंग और रोस्टिंग भोजन पकाने की सूखी विधि है। कौन सा पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है? इसमें देखिए, विटामिन सी, विटामिन के, बी और बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी पोषक मतलब विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फ्लेवोनाइड्स, थायमिन। राइट आंसर क्या है? फ्लेवोनाइड्स, यानी कि विटामिन पी का नाम है फ्लेवोनाइड्स। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, राइबोफ्लेविन होता है B2 का और थायमिन होता है B1 का। अगला देखिए, विटामिन पी। अब विटामिन पी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। विटामिन पी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य कार्य रक्त नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती प्रदान करना होता है। यह खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 5 खाद्य समूह पद्धति कौन सी है? ठीक है, फूड ग्रुप्स बताने हैं आपको। इसमें ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, विटामिन। नेक्स्ट देखिए, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, दूध, फल। खाद्यान्न, अनाज, उत्पाद, दालें, सब्जियां, दूध एवं दूध से बने उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा और चीनी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फूड ग्रुप्स के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें देखिए, खाद्यान्न, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध व दूध से बने हुए उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा, चीनी आदि सब कुछ सम्मिलित है। राइट आंसर इसलिए सी होगा इसका। अगला देखिए, जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सूखे जाएं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें देखिए, किण्वन, मैरिनेडन करना, सावरिन और मेल्टिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरिनेडन, यानी कि उसमें जो अच्छी तरह से सोक कर लेता है भोज्य पदार्थ मसालों को, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मैरिनेडन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, परिरक्षक जो नींबू के अचार तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट है ये। ठीक है,
सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। राइट आंसर क्या है? नमक। नमक के द्वारा नींबू को अचार को परिरक्षित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। टमाटर का सॉस तैयार करने में कौन सा परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा है? देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉस वगैरह तैयार करने के में परिरक्षण के रूप में, जिससे कि प्रिजर्वेटिव, मतलब परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्वेटिव, जिससे कि खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित बना रहे, खराब ना हो, सड़े ना। तो इसके लिए हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? किण्वन, माल्ट करना, पकाना, बेक करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल्ट करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अचार एवं सॉस किन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए? देखिए, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, एनीमिया, पेलिग्रा। राइट आंसर क्या है? उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के आहार में अचार व सॉस नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी वाले मरीज के लिए नमक कम मात्रा में देना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इनके आहार में अचार, सॉस वगैरह शामिल नहीं करने चाहिए। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? देखिए, गन्ना, नमक, और देखते हैं ऑप्शन में क्या, चाय और गुड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नमक, क्योंकि सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? नमक है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? देखिए, यकृत, नींबू, संतरा, पनीर। राइट आंसर क्या है? आयरन प्रचुर मात्रा में यकृत में पाया जाता है। ठीक है, नींबू, संतरा में क्या है? विटामिन सी होता है, और पनीर में, पनीर तो दूध से बनता है, दूध में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, और ये इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दूध में। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन प्रचुर मात्रा में यकृत में पाया जाता है। खनिज तत्व नहीं है। देखिए, कौन सा खनिज तत्व नहीं है? लोहा, तांबा, जिंक, कैलोरी। राइट आंसर क्या है? कैलोरी खनिज तत्व नहीं है। बाकी ये लोहा, तांबा, जिंक क्या है? ये खनिज तत्व होते हैं। रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। राइट आंसर क्या है? रक्त अल्पता आयरन की कमी से होने वाला रोग है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें पालक, दूध, दही, पनीर। राइट आंसर क्या है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत नहीं है, पालक मुख्य स्रोत नहीं है। बाकी दूध, पनीर, दही क्या है? ये पालक के अच्छे स्रोत होते हैं, कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, पालक कैल्शियम का मुख्य स्रोत नहीं है। एनीमिया कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 5, 1। राइट आंसर क्या है? एनीमिया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है आर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, इसी को हम मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और सेकंड है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक। 2 प्रकार का एनीमिया होता है। अगला देखिए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 10 से 12 ग्राम पर 100 मिलीग्राम, 15 से 17 ग्राम पर 100 मिलीग्राम, और ये है 12 से 15 ग्राम पर ml में। ठीक है, 100 ml में। राइट आंसर क्या है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 15 से 17 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब स्त्रियों का हीमोग्लोबिन का स्तर देख लेते हैं। स्त्रियों का हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 15 ग्राम पर ml ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्तर। अगला देखते हैं, ICMR के अनुसार गर्भावस्था में लोहे की प्रस्तावित मात्रा कितनी है? 38 मिलीग्राम पर डे, 20 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम पर डे, 50 मिलीग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 38 मिलीग्राम पर डे लोहे की मात्रा प्रस्तावित है गर्भावस्था में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए।
ICMR के अनुसार धात्री अवस्था में लोहे की कितनी मात्रा प्रस्तावित है? इसमें देखिए 40 मिलीग्राम पर डे, 30 मिलीग्राम पर डे, 45 मिलीग्राम पर डे और 38 मिलीग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 30 मिलीग्राम पर डे लोहे की मात्रा प्रस्तावित है। किस अवस्था में है? धात्री अवस्था। अब धात्री अवस्था क्या कहलाती है? धात्री अवस्था गर्भावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, माँ फीडिंग कराती है, तो उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें ICMR आया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। इसी को हिंदी में हम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी कहते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ICMR ने कम क्रियाशील पुरुष के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की है? ठीक है, नियासिन की बताना है आपको। देखिए इसमें 18 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम, 21 मिलीग्राम और 17 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या है? 16 मिलीग्राम नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की है। नियासिन क्या है? ये विटामिन B का फॉर्म होता है। ठीक है, नियासिन। और मध्यम क्रियाशील के लिए बताइए 18 मिलीग्राम और अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए 21 मिलीग्राम नियासिन की मात्रा बताई है। ठीक है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को नियासिन की आवश्यकता 6.6 मिलीग्राम पर 100 कैलोरी पर होती है। मतलब जितना आप कैलोरी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 1000 का बताया आपने, जैसे कि 1000 कैलोरी पर 6.6 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन 1000 से अतिरिक्त लेते हैं तो जितना अतिरिक्त लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग नियासिन की मात्रा की भी आवश्यकता होती है। अत्यधिक क्रियाशील महिला के लिए नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित है? ठीक है, नियासिन है, सिम नहीं है। नियासिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित है? इसमें देखिए 12 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या है? अत्यधिक क्रियाशील महिला के लिए 16 मिलीग्राम नियासिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। और कम क्रियाशील के लिए 12 मिलीग्राम और मध्यम क्रियाशील के लिए 14 मिलीग्राम। और गर्भावस्था में मतलब 14 आप ले रहे हैं, मध्यम क्रियाशील है तो +2 मिलीग्राम, और धात्री अवस्था में है तो +4 मिलीग्राम अतिरिक्त नियासिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन को एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहते हैं? नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन और राइबोफ्लेविन। राइट आंसर क्या है? एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर पैंटोथेनिक एसिड को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा B। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शरीर में कार्बोस प्रोटीन वसा के चयापचय में सहायक विटामिन कौन सा है? इसमें देखिए पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड। राइट आंसर क्या है? शरीर में कार्बोस प्रोटीन वसा के चयापचय में सहायक विटामिन है पैंटोथेनिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा A। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में सहायक यह विटामिन को मतलब यह विटामिन कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। ठीक है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए यह विटामिन कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।